ये 14 हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर स्टेशन बह गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। 385 पर्यटक लापता हैं और 12 अस्पताल भी बह गए हैं। तो 14 हाइड्रो प्रोजेक्ट बहे हैं, 12 अस्पताल बह गए हैं, यानी वो अस्पताल जहां लोगों का इलाज किया जाता। 385 पर्यटक लापता हैं, ये बताया जा रहा है। अशोक जी, इससे जो संबंधित क्या जानकारी मिल रही है? अभी 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 वहाँ पे जो टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर है नेपाल टेलीकॉम और एनसेल का जो हमारा नेटवर्क है वो नेपाल टेलीकॉम और एनसेल का बहुत सारा टावर वहाँ पे संबंध विच्छेद हो रखा है। कितने तो वो बाढ़ के साथ बह गया। वो बगाने के बाद बाढ़ के साथ जाने के बाद वहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि बिजली भी अभी अवरुद्ध हो रखा है। बिजली जाने के बाद वहाँ पे अब कितने लोग जंगल में फंसे हुए हैं, कितने लोग का फोन भी ऑफ हुआ होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कम से कम 400 से 500 पर्यटक जो गोसाई कुंड दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, वो उन लोगों का जाहिर सी बात है, बहुत से लोग हैं जो संपर्क जिनसे नहीं हो पा रहा है, और क्योंकि बिजली भी नहीं है, बिजली भी प्रभावित है, रास्ते प्रभावित हैं, इस वजह से सबसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि भोटे-कोशी नदी में इतनी तेजी से और बड़ी मात्रा में पानी आया कि उसमें दर्जनों गांव बह गए हैं। 1000 लोगों के सैलाब में बहने की खबर आ रही है। 50 पर्यटक से ज्यादा लापता बताए जा रहे हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब तक 13 लोगों के शव मिल चुके हैं, ये जानकारी भी मिल रही है। आपको अब तबाही की एक और तस्वीर दिखाते हैं। नेपाल के घादिंग में मलेखू के पास मौजूद पुल सैलाब में बह गया। ये पुल घादिंग बेसी को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग था, जिसके कारण अब पूरा इलाका अलग थलग पड़ गया है। घादिंग बेसी और मलेखू के आसपास के गांवों की बड़ी आबादी का आवागमन इसकी वजह से ठप हो गया है। नेपाल में आई इस बाढ़ की वजह से बिजली संकट पैदा हो सकता है। इस आपदा में नेपाल के 6 बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और बिजली ग्रिड के बुनियादी ढांचे को बड़ा नुकसान हुआ है, जिससे बड़े पैमाने पर बिजली आपूर्ति ठप हो गई है और इसकी वजह से तमाम तरह की दिक्कतें अब लोगों के सामने हैं। देखिए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। 14 प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 6 बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रभावित हुए हैं, और इस वजह से इस इलाके में बिजली भी प्रभावित है। हमारे साथ अनु घिमरे जी भी जुड़ गए हैं, पत्रकार हैं, नेपाल से जुड़े। अनु घिमरे जी, आपदा आई है लेकिन उसके बाद जिस तरह के हालात हैं वो और ज़्यादा चिंताजनक हैं, क्योंकि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को प्रभावित किया है, अस्पताल बह गए हैं, गांवों में लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, संपर्क उनका टूट गया है। तो आपके पास क्या जानकारी है, कितने लोग हैं ऐसे जो आपने बोला? अभी तक आपने 6वटा हाइड्रो पावर बोल रहे हैं, 13वटा हाइड्रो पावर में क्षति पुग रहा है अभी तक के जानकारी के लिए। 19वटा पुल क्षति हुआ है, 19वटा। 13 हाइड्रो पावर में क्षति पुग रहा है अभी तक। कितने आदमी अथवा मानवीय क्षति हुआ है अभी तक तो के बता नहीं सकते, क्योंकि जानकारी अभी तक नहीं आया है। कितना आदमी का नुकसान हुआ है अभी तक। शिशु के बोल रहा है 14 शिशु बच्चा, जो बच्चा होता है शिशु, उसका भी अभी तक 14 जना के डेड बॉडी मिल रहा है। जी अनु जी, बहुत ज्यादा चिंताजनक हालात हैं। क्या आपको जानकारी मिल रही है कितने बड़े इलाके को अभी भी हम कह सकते हैं कि वहां से संपर्क नहीं हो पाया है, और वहां लोगों की क्या स्थिति है, इसके बारे में सही आकलन शायद नहीं हो पा रहा? 13 विद्युत आयोजना में असर पुग रहा है, 748 मेगावाट क्षमता का विद्युत में, इसलिए बहुत जगह में संपर्क हो नहीं सकता है इस टाइम में। जी हाँ, लेकिन ये कितना बड़ा इलाका है जो जिसका संपर्क टूट गया है, क्योंकि पुल टूटे हैं, सड़क मार्ग जो है वो प्रभावित हुआ है। तो कितना बड़ा इलाका, कितने गांव हैं, कितने लोग हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है या जिनके बारे में अभी नहीं पता है कि वहाँ किस तरह की स्थिति है? अभी तक 2 जिला के, एक नहीं 2 जिला में क्षति पुगा है। पुल टूटा है, पुल के जरिए जो संपर्क होता है वो भी नहीं होता है, फोन भी नहीं लगता है अभी तक।
बिजली भी नहीं है, क्या स्थिति है तो बोली में बता नहीं सकते अभी तक। जी हाँ, जाहिर सी बात है, बहुत ये क्षति हुआ है। यही नहीं आकलन अभी हो पा रहा है। ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां कितना नुकसान हुआ है।